नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। अमूल्य प्रोडक्ट के बढ़े दामों को लेकर बाजार में चर्चाओं का दौर जारी है। इसी बीच मगध सुधा दूध संघ के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि डेयरी सेक्टर में लगातार बढ़ रही उत्पादन लागत, पशु आहार, परिवहन और अन्य आवश्यक खर्चों के कारण मूल्य संशोधन की स्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि उपभोक्ताओं पर कम से कम असर पड़े, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मगध सुधा दूध संघ के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कहा कि किसानों को उचित मूल्य देना और उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण उत्पाद पहुंचाना संस्था की प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में भी सुधा दूध अपने ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता और नियमित आपूर्ति उपलब्ध कराता रहेगा। देखिए क्या कुछ कहते हैं। सुधा का भी इसमें रेट बढ़ाने की बात चल रही है और इस पर सबका सहमति भी है, क्योंकि जो किसान का आज जो लागत मूल्य बढ़ा है उससे उत्पादन में लोग को रुचि और बढ़े, इसके लिए इस किसानों के हित में मूल्य वृद्धि करना अनिवार्य है। आज हमारा बिहार में जिस तरह से किसानों का आमदनी में वृद्धि करने के लिए सरकार की जो सोच है, उसमें जब तक किसानों का उचित भाव नहीं मिलेगा तब तक जो है किसान अपने दूध उत्पादन में रुचि नहीं बढ़ाएंगे। तो इस पर सरकार का भी इस पर विचार चल रही है। बहुत जल्द ही हम लोग का भी सुधा का 2 रुपये किसान को लीटर बढ़ाने की बात चल रही है। और ये जो है आज हम लोग देख रहे हैं कि बिहार ऐसे राज्य में आज सुधा के रहते भर में आज शहर के हर कोना, हर मोहल्ले में देखा जाए तो दूसरे ब्रांड के जैसे अमूल है, आशीर्वाद है, ओसम है, वह सब डेयरियां आकर के और काम हमारे ग्राहक के बीच में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो उस हिसाब से जब उन लोग का मूल्य वृद्धि करके हमारे किसान से ही वे दूध इकट्ठा करेंगे और वहाँ पर हमारे मार्केट में ही वो दूध अपना बेचेंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे। और अगर हम किसान को दाम नहीं दे पाएंगे तो हमारे सुधा को छोड़ करके जो अन्य ब्रांड हैं उनके पास किसान जुड़ जाएंगे और तब फिर हम लोग को लिए दूध की जो जरूरत है नहीं हो पाएगा और हम भी फिर किसानों का उचित भाव नहीं देने के कारण हम बाजार में अपना प्रोडक्ट अच्छी गुणवत्ता का सुलभ कराने में हम लोग को कठिनाई होगा। अभी अमूल का जो है कुछ टेस्टिंग हुई थी तो उसमें भी वो फेल पाया गया। क्योंकि देखिए अमूल का कोई अपना बिहार में अभी वैसा जैसे अभी हम लोग गया जिला में कहा जाए तो अभी इस वर्ष में, इस वित्तीय वर्ष में 8 जगह हम लोग दूध शीतक केंद्र का स्थापना किए, गया जिला में भी, औरंगाबाद में भी, अरवल में भी। क्योंकि हम लोग यहाँ के किसानों से डायरेक्ट दूध लेकर के और उसको ठंडा करके अपना यहाँ पशुराइज करके लोकल मार्केट में गया तीनों जिला चारों में बेचते हैं। लेकिन जो अमूल है वो दूसरे प्रारूप में काम कर रही है। वो यहाँ पर जैसे गया जिला में भी, चाहे औरंगाबाद मदनपुर में, गया में कोच में, बेला में, उन लोग ठेकेदार के थ्रू दूध का कलेक्शन करते हैं कमीशन से और वाराणसी वगैरह बाहर में भेज करके वहाँ जो है उसका प्रोडक्ट बनाते हैं। उनका लोकल अपना यहाँ भी उतना बड़ी मतलब कि दूध का क्वालिटी रखने के लिए यहाँ पर उनका अपनी व्यवस्था नहीं है। तो दूर से आने में तो उसका खर्च भी बढ़ेगा, क्वालिटी में भी फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो आज गुजरात का जो अमूल है उसी पैटर्न पर सुधा हम लोग बिहार में चला रहे थे। लेकिन आज हमारे राज्य में सरकार का विशेष इस पर ध्यान नहीं देने के चलते हम लोग को कई ऐसी बाधाएं हैं कि आज किसान को हमको मूल्य वृद्धि करने के लिए इंतजार करना पड़ता है समय। और अमूल जब चाहता है तो वो किसान को देखते हुए अपना मूल्य दाम बढ़ा लेता है और मार्केट में भी वो अपना सामान को बेचना शुरू कर देता है। आज देखा जाए तो जो अमूल गुजरात का है पूरे भारत में उसकी जो अंदर से है कि हर राज्य में अपना पैर पसारे। यूपी में भी पराग था वहाँ की कोऑपरेटिव, लेकिन वहाँ करीब करीब बहुत बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी थी। आज बिहार में सुधा यहाँ की जो माननीय नीतीश जी थे इस पर ध्यान दिए कि आज सुधा जो है
एक पहचान बनाई। लेकिन इसमें और सरकार को जरूरत था सुधार पर कि अन्य राज्य में जैसे राजस्थान है, चाहे झारखंड है, चाहे आप लीजिए क्या बोलते हैं हरियाणा है, अन्य प्रदेश में जहां भी किसानों का है, उनके दूध पर गवर्नमेंट की तरफ से किसानों को अनुदान मिलता है। जैसे कर्नाटका है, भारत में अगर देखा जाए तो दूध के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात, दूसरा स्थान पर कर्नाटका है, जहां उसकी अपना ब्रांड का नाम है नंदिनी। लेकिन वहां की गवर्नमेंट वहां के किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान देती है, जिससे किसानों को इसमें आमदनी बढ़ती है, किसान रुचि लेते हैं, दूध उत्पादन अधिक से अधिक करते हैं। और जब वहां पर अमूल गया अपना काम करने के लिए, तो वहां के किसानों भारी विरोध किए कि भाई हम लोग का अपना खुद कोऑपरेटिव है और हम लोग को फिर जो उत्पादन करेंगे हम कहाँ पर काम करेंगे। तो वहाँ की सरकार जो है से वहाँ किसानों को समृद्ध किया है, जिसके चलते अमूल अभी कर्नाटका में नहीं वापस आ रहा। लेकिन हमारा जो बिहार है एक बेरोजगारी का हब बना हुआ है। आज भी कितनों सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन जो आज पढ़ लिख करके जो युवा हैं दूसरे राज्य में रोजी रोटी के लिए तलाशने के लिए चले जा रहे हैं। हम आग्रह करेंगे कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए कि किसान को सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलना चाहिए दूध पर। जो अगर मान ली मवेशी पर देते हैं गाय भैंस खरीदने के लिए, तो बहुत ऐसे देखा गया है कि जो पशुपालक है वो सब्सिडी के चलते जो जरूरत है वो लोग पशु नहीं खरीदते हैं, और पशु खरीदने के बाद वो अनुदान का लाभ लेकर के फिर बिक्री कर देते हैं। लेकिन उसके से ज्यादा ध्यान देना चाहिए था कि जो दूध उत्पादन कर रहा है उसको अगर दूध में हम मदद करें, तो खुद लोग अपने पूंजी से, अपने रिसोर्स से अपना मवेशी को रखे, खान पान खिलाएं। तो हम तो ये कहेंगे कि अगर आज सुधा दूध का मूल्य नहीं वृद्धि करती है, तो हमारे किसान ही जो दूसरे ब्रांड है उस तरफ मुंह मोड़ेंगे, उधर जाएंगे 2 रुपया के चलते, और हमारा जो संस्था बिल्कुल फिर कमजोर होगा। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि हर चीज का दाम बढ़ रही है। आज ऐसा नहीं है कि खाली दूध का ही दाम बढ़ रहा है। तो सरकार से हम चाहेंगे कि जितना जल्द हो सुधा का भी किसानों का दाम बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक मार्केट में भी हमको महंगा बेचना पड़ेगा। तो ये अगर मूल्य बढ़ता है तो यहाँ से किसानों को इससे फायदा होगा, और हमको भी बहुत जल्द से जल्द उम्मीद है कि इसी महीना तक हम लोग को भी लीटर पर 2 रुपया लगभग किसानों को बढ़ेगा। मेरा जितेंद्र कुमार नाम हुआ और मगध दूध संघ के अध्यक्ष।